अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका होस्ट डॉक्टर हारून। ये व्लॉग जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा चलेगा। मैं जा रहा हूँ स्कर्दू और नारान, और ये टूर है तकरीबन कुछ 6 दिन का। जा किसी टूर कंपनी के साथ ही रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा। तो आपने पूरे टूर पे मेरे साथ रहना एंड विल एंजॉय टुगेदर एंड वी विल सी द ब्यूटी ऑफ नेचर टुगेदर। तो देखते हैं, वेट कर रहा हूँ। आ रही है गाड़ी, तकरीबन आना था उन्होंने 10:45 तक। दे विल पिक मी अप और फिर विल गो टू इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से कुछ लोगों को लेंगे जो कि कराची से आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम आगे निकल जाएंगे। तो मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहूँगा। फर्स्ट स्टॉप जो है वो हमारा मियाँ जी पे है। गुजरांवाला से डायरेक्ट हम इधर लाला मूसा आए हैं। मियाँ जी पे गाड़ी रुकी है। तकरीबन 2 बजे का टाइम है और 20 मिनट का स्टॉप है। इन्होंने कहा कि 20 मिनट के बाद आपने गाड़ी में आ जाना। तो मैंने सोचा चाय पी लेता हूँ। खाने की तो हिम्मत नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है। तो सफ़र के दौरान वैसे भी जितना अपने स्टमक पे कम बोझ डाला जाए उतना ही बेहतर है। तो मैं तो चाय एंजॉय कर रहा हूँ और इसके बाद फिर अब निकलते हैं। अच्छा जी, इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। डेवो टर्मिनल पे यहाँ पे गाड़ियाँ चेंज कर रहे हैं। पहले हम वो पीछे वो जो मेरे कोस्टर खड़ी हुई है वो सिल्वर कलर की, उसमें थे, और अब उसके बाद ये हम हाईएस्ट में जाएंगे आगे। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें नाश्ता ये करो। बिशाम पहुँच के हमने नाश्ता करना है। यहाँ से कोई 2.5-3 घंटे का सफ़र है, KPK में ही है। तकरीबन 6 बजे हम इस्लामाबाद से बिशाम के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद से बिशाम तकरीबन 267 किलोमीटर के फासले पर है। तो हम हज़ारा मोटरवे से बिशाम की तरफ रवाना हो गए। इधर से जाते पहले बटग्राम आता है, जिसके बाद थाकोट, फिर बिशाम। थाकोट से असल कराक्रम हाईवे का आगाज होता है। थाकोट के मुकाम पर पहुंचकर आपकी और इंडस की पहली मुलाकात होती है, जो कि मीलों तक जारी होती है। शाम एक स्टॉप ओवर है, एक कस्बा नहीं। यहाँ से आप तकरीबन 100 किलोमीटर का फासला तय करके स्वात भी पहुँच सकते हैं। कुछ साल पहले बिशाम एक वीराना था, जहाँ एक पेट्रोल पंप, 1 से 2 ड्राइवर होटल, एक आध वर्कशॉप और चंद खुश्क पहाड़ थे। पहाड़ अब भी खुश्क हैं, लेकिन बिशाम पर अब बहार आ चुकी है। ये जगह शाहराए पराक्रम के रास्ते इक्तिसादी तरक्की की आमद की एक उम्दा मिसाल है। जी, हमने अपना पहला स्टॉप कर लिया है। इस जगह का नाम है बिशाम, और ये हम आए थे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे से। हम बटग्राम से होते हुए यहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ नाश्ता करना है। बस हुई है, सारी रात कोस्टर में गुजरी है, उसके बाद इस गाड़ी में गुजरी है। अब यहाँ पे नाश्ता करेंगे और इसके बाद आगे चलेंगे। बिशाम से दासू तक जगह जगह पानी फवार की सूरत में पहाड़ों से गिरता है, जो कि कुदरती आबशार का मंजर पेश करता है। पराक्रम का सोचते ही जहन पर बर्फबारी शुरू हो जाती है, लेकिन इन रियलिटी जब आप वाकई इधर आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ ठीक ठाक गर्मी है। इसलिए हमने भी जब एक जगह पहाड़ी नदी सड़क पर उतरते देखी तो रुक गए और इसके ठंडे पानी से ठंडे होने की कोशिश में लग गए।
शाम से दासू तक सड़क काफी ऊंचाई पर है और काफी जिगजैग किस्म का रास्ता है। रास्ते में हमने दासू डैम का नज़ारा किया जो कि अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन है। रिवर इंडस, कराक्रम हाईवे और इसके पहाड़ इतने सहरंगेज थे कि पिछली पूरी रात की थकावट एक पल के लिए भी मेरी आंखें बंद न कर सकी। ऊपर से मैं ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो मेरा सोना ड्राइवर को भी सुला सकता था, जिसके नतीजे में हो सकता था कि हम गाड़ी की बजाय तैर कर पंजाब और फिर सिंध पहुंचते। दासू डैम क्रॉस करने के बाद हम एक जगह रुके जहां हमें लगा कि शायद लैंडस्लाइडिंग हो रही है, लेकिन ड्राइवर ने बताया कि ये एक्सप्लोजन है और यहाँ कंस्ट्रक्शन जारी है। थोड़ी देर बाद रास्ता क्लियर कर दिया जाएगा और हम आगे जा सकेंगे। जी, मैं इस टाइम पहुंच चुका हूं दासू डैम को क्रॉस कर लिया है। ये पीछे मेरे रिवर इंडस है और उसके साथ ही आप देख रहे हैं कि वो पीछे एक धुआं सा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये कराक्रम हाईवे है और यहाँ पे ये रोड बन रहा है। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है और यहाँ पे ये इन्होंने ब्लास्ट किया हुआ है। देयर वाज एन एक्सप्लोजन दैट वाज पार्ट ऑफ देयर कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हुई हैं। तो आधा पौना घंटा यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा। वो रोड क्लियर करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ये आप देख सकते हैं, ये सारी पीछे गाड़ियाँ इसी इंतज़ार में खड़ी हुई हैं। इसी तरह दूसरी साइड पे भी, एक्सप्लोजन की दूसरी साइड पे भी। तो अभी तक का सफ़र तो यहाँ तक पहुँचा। उसके बाद देख जी, मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जिधर से मैं पहले आपको वो ब्लास्ट दिखा रहा था। अभी मैं एक चश्मे के ऊपर खड़ा हूँ। ये चश्मा जो है ये दरियाए सिंध के अंदर, इंडस रिवर के अंदर शामिल होता है। तो ये पीछे मेरे देख रहे हैं, ये आ रहा है। मैं कोशिश करता हूँ नीचे जाने की। एक्सप्लोजन वाली जगह क्रॉस करने के बाद कराक्रम हाईवे आपको अपने असल रंग दिखाने शुरू करती है। इंतहाई बुलंद पथरीले पहाड़, इनको काट कर बनाई हुई ये कराक्रम हाईवे और इसके बिल्कुल नीचे बिजली की तेजी से सफर करता है इंडस रिवर और ऐसा सहर तारी करता है जिसे बयान करना शायद मेरे बस की बात है। खैर, हम स्कर्दू जा रहे थे तो हमारा प्लान ये था कि हम शाम तक चिलास पहुंच जाएं, रात उधर गुजारें और फिर अगले दिन स्कर्दू का सफर कंटिन्यू करें। इस टाइम कराक्रम हाईवे पे बैठा हूँ। पीछे दरिया सिंध है और पीछे तो आपको भी शायद नज़र आ रहे हो छोटे छोटे घर बने हुए हैं।
जिस जगह पे मैं बैठा हूँ यहाँ पे हम लंच करने के लिए रुके थे। लंच मैंने करना नहीं था तो मैंने सोचा कि यहाँ पे नज़ारा बहुत खूबसूरत है तो साइड पे बैठ के आपसे थोड़ी बात करता हूँ। हवा इतनी शदीद थी कि उसने मेरे माइक्रोफोन को इजाज़त ही नहीं दी कि वो मेरी आवाज़ को रजिस्टर करे। स्पेंसर हुसैन तारड़ साहब अपने एक सफ़रनामे में फरमाते हैं कि सहराए कराक्रम एक अजीब गैर हकीकी सी सड़क है। यहाँ सड़क ना बनानी चाहिए थी और ना बन सकती थी, लेकिन बना दी गई। इंसान कितना ढीठ होता है और जब वो एक फैसला कर ले तो इस पर किस तरह अड़ा रहता है और कुदरती अनासर और नामुमकिनात के साथ पेशानी जोड़कर एक अड़ियल भैंसे की तरह किस तरह जोर लगाता रहता है। ये सब कुछ देखना है तो कराक्रम हाईवे देख लें। यहाँ पहाड़ और पानी गुस्से में है और हार नहीं मान रहे और इंसान ये कहता है कि ठीक है मैं कमज़ोर हूँ और ये नामुमकिन है, लेकिन ना, मैंने भी हार नहीं मानी। चनाचे इस शहरा पर इंसान और कुदरत हमा वक्त पंजों में पंजा डाले एक दूसरे को ज़ेर करने की कोशिश में लगे रहते हैं। तारड़ साहब ने कराक्रम हाईवे से मुंसलिक जिन सख्तियों का जिक्र किया, मेरा एक्सपीरियंस उससे एंटायरली डिफरेंट था। बहुत मज़ा आया इस रोड पे, बहुत सेफ रोड है। डिफरेंस शायद इस वजह से भी है कि उनके टाइम में शायद रोड्स नहीं बने हुए थे। अब रोड्स आर वेल कंस्ट्रक्टेड, आप खुद भी देख सकते हैं, और अगर रोड्स वेल कंस्ट्रक्टेड हैं तो दे आर सेफर। मेरा ख्याल है कि अगर आप सुजुकी मेहरान है आपके पास तो आप बड़े सुकून से उस पर भी आप स्कर्दू पहुंच सकते हैं। बस गाड़ी में कोई एक स्पेयर टायर रख लें, कोई एक दो ब्रेक शू रख लें तो आप पहुंच सकते हैं इजीली। बाकी दासू से चिलास तक का सफ़र तकरीबन 124 किलोमीटर तो हमने 3-4 घंटों में बड़े आसानी से हमने तय कर लिया। शाम से पहले ही हम अपने होटल में पहुंच गए थे। गर्मी है इस जगह पे, चिलास में भी बहुत गर्मी है। चिलास के बाद आगे ठंडा मौसम शुरू होता है। जगह थी बड़ी कुछ थर्ड क्लास लग रही थी बाहर से। अंदर आया हूँ, लाइट भी कुछ गई हुई थी, जो इनकी रिसेप्शन है वो भी बड़ी डार्क थी। तो आई हैड नो आइडिया, आई हैड नो क्लू के क्या होने वाला। लेकिन जब मैं अंदर आया हूँ तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली मिली है, क्योंकि जगह ठीक है, माहौल ठीक है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें लॉन्स वगैरह हैं, बैठने की भी जगह है, व्यू भी अच्छा, कमरे भी मैंने चेक किए हैं, कमरे भी ठीक है। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करूँगा। रेस्ट करने के बाद 8:30-9 बजे डिनर होगा, तो डिनर पे मिलते हैं।